हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सीपीयू का एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रैक्टिस को बेहतरीन करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया गया है। तो आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी फाइल है कंपाइलेशन पूरी मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला जो फिगर है, पहले इसमें लेफ्ट पेपर को हाफ मोड़ा गया है, देन इसको ऊपर से नीचे मोड़ा गया है, देन फिर उसे मोड़ा गया है ना। तो फिर इसमें यहाँ पे ऐसे कट लगाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा सर्कल बनेगा, है ना, जो हमें केवल सी में दिख रहा है, तो हमारा सी राइट हो जाएगा। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसे पेपर को पहले ट्रायंगल को हाफ मोड़ा गया, फिर ऊपर से नीचे की साइड मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे छोटा सा कट लगाया गया है। जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा 2 कप हाफ जो कट है ये पूरा कट हो जाएगा हैं। फिर जब हम इसे लेफ्ट मोड़ेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सी की तरह राइट पे हो जाएगा। देन हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें पहले ट्रायंगल को मोड़ा गया है, देन इसको हाफ मोड़ा गया, फिर से यहाँ पे हाफ करके इसमें कट लगा दिया गया। फिर ये जो पॉइंट है ये हमारा आश टॉप टू बॉटम रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो है इसमें मिडल में हमारा कोई पॉइंट नहीं है, तो मिडल में ये तो हमारा रोंग हो जाएगा। वो ये वाला हमारा रोंग हो जाएगा क्योंकि मिडल में हमारा पॉइंट आना है, क्योंकि ये देखेंगे ये 2 पॉइंट इसमें लगा रखे हैं, एक मिडल में जा रहा है, एक नीचे की साइड जा रखा है ना। तो ऐसा ये तो है नहीं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देन हम सी की बात करें तो जब हम पेपर को खोलेंगे तो ये अपनी छाप इस साइड को भी छोड़ेगा, जैसे कि इसमें आपको सी में नहीं दे रखा, तो सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन डी की बात करें तो ये जो हमारा है पॉइंट ये हमारा कोने पे नहीं आएगा, ये आगे सामने पीछे रहेगा, जैसे आपको बी में दिख रहा होगा। ये डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ना। जब हम इसको पहले तो हाफ मोड़ा गया, देन फिर इसको मोड़ा गया है ना। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसमें यहाँ पे कट लगाया गया है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा ट्रायंगल की क्यूब की साइड क्यूबॉइड की तरह बनेगा। इसमें तो क्यूब बना दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसमें सर्कल बना दिया, इसमें भी सर्कल बना दिया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा सी की तरह राइट हो जाएगा, है ना। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें तो नाइन्थ में पहले से साइड साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ा गया है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है ना। फिर इसमें 2 ट्रायंगल को कट लगाया गया और एक बीच में लगाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा इसमें तो क्यूब बीच में ट्रायंगल क्यूब बना दिया है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी दिक्कत, इसमें साइड साइड में ट्रायंगल को हाफ छोड़ रखा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो हम बी के की तरफ जाएंगे। बी में भी हमारा यहाँ पे नीचे की साइड ट्रायंगल दे रखा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो इसे पहले नीचे की कुछ साइड मोड़ा गया, फिर इस साइड, है ना, फिर इसे साइड से यूं कट लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये बड़ा तो ट्रायंगल आएगा नहीं, है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो फिर ये 4 कोने पे भी नहीं आएगा और ये साइड में भी नहीं आएगा, तो ये हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। हम सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसे पहले ऊपर से नीचे मोड़ा गया, फिर नीचे से लेफ्ट की साइड मोड़ा गया, फिर ये इस साइड ट्रायंगल की साइड में मोड़ा गया। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमें ऐसा क्यूब, ऐसा हमें सी की तरह दिखेगा, है ना, आप देख सकते हैं। देन हम टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो इसे पहले नीचे की साइड मोड़ा गया, फिर ये इधर को गया, फिर एक इधर को गया है, फिर इसमें कट लगा के ये बीच में ट्रायंगल बनाया है, क्यूब बनाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा बिल्कुल डी की तरह मैच होगा, क्योंकि ये तो जो लाइन है ये 3 तो आएगा ही और एक ऊपर भी आएगा, तो इसमें तो नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा बना दिया है और ये तीनों एक लाइन में नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ से डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। तो इसे पहले हाफ मोड़ा गया है ना, फिर इसको फिर मोड़ा गया, फिर ऊपर से नीचे की साइड मोड़ा गया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये पहले कंप्लीट यहाँ पे पॉइंट होगा, है ना। देन इसको रिवर्स में भी
जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, चारों साइड पे इसके पॉइंट हो जाएगा, जैसे आपको बीम में दिख रहा होगा, है ना। तो बी हमारा राइट हो जाएगा। हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो 11th में जब इसे ऐसे पहले इसे नीचे की साइड मोड़ा गया है, फिर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसे मोड़ा गया है, जैसा आपको बी में दिखाया गया है, फिर इसके दोनों साइड पे कट लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये कट तो दोनों साइड पे रहेगा ही, सी में नहीं दिया तो सी रॉन्ग हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसमें जब हम खोलेंगे तो दो साइड इधर भी आएगा, दो इस साइड आएगा, दो इस साइड आएगा, तो ऐसा हमें डी में दिख रहा है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में पहले से मोड़ के फिर यहाँ पे दो पॉइंट एंड ट्रायंगल बनाया गया है। इसके ऑप्शन ऊपर है, तो मैं आपको एक बार ऊपर ले जाता हूँ। देन ये आपको ऑप्शन दिया गया है ना। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो दो ट्रायंगल आया था पहले, है ना, जैसे आपको बी में दिख रहा है, तो इस यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा 12th क्वेश्चन, है ना। इसके ऑप्शंस नीचे है, तो पहले इसको यहाँ पे हाफ मोड़ा गया है, फिर इसको इधर मोड़ा गया है, फिर इसको इधर मोड़ा गया है, जैसा आपको इसमें दिखाया गया आकृति में। फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा मुड़ के बिल्कुल चारों साइड पे दो दो पॉइंट आते जाएंगे, है ना, जैसे आपने वो भी ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल सेम है। फिर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले हाफ हाफ दोनों साइड से मोड़ा गया है, फिर इस साइड से यूँ मोड़ा गया है ना। तो और यहाँ पे कट लगा के पॉइंट मारा गया है। और जब हम इसे खोलेंगे तो ये पहले तो दोनों साइड ऐसे क्यूब कंप्लीट होगा, फिर पॉइंट दोनों साइड आएगा, है ना। फिर ये जो है ये पॉइंट ऊपर की साइड भी जाएगा, तो जैसा हमें सी में दिख रहा होगा, है ना, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। हम यहाँ पे 19 क्वेश्चन की बात करें तो पहले इसे हाफ मोड़ा गया है, फिर इसे इधर से साइड मोड़ा गया है ना, फिर यहाँ पे कट लगाया गया है। तो जो हम इसे खोलेंगे तो ये पहले कट कंप्लीट होगा, है ना, फिर ये कंप्लीट एक यहाँ पे आएगा, जैसे आपको सी में दिख रहा होगा, है ना। देन हम 14 क्वेश्चन की बात करें तो 14 में इसे हाफ मोड़ा गया है, फिर इसे हाफ मोड़ा गया है, फिर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ा गया है, फिर इसमें दोनों साइड पे कट लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो इसमें बीच में तो कोई कट लगाया नहीं गया है मिडल में, तो ये तो हमारा ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। और ये सामने सामने ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ बच गया सी। आप एलिमिनेशन की ट्रिक से सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देन आपको ये 20 क्वेश्चन जो बताया दिया गया है, इसमें आपको बताना है इसको मोड़ेंगे तो आपको कौन सी आकृति मिलेगी, है ना। तो जब इसे मोड़ेंगे तो इसे पहले हाफ मुड़ेगा, है ना, फिर ये इस साइड से मुड़ेगा। तो हम जब इसे मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सी की तरह दिखेगा, जैसा आपको सी में दिखाया गया है ना। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो इसे पहले इधर की साइड मोड़ा गया, फिर इसे नीचे की साइड, फिर इधर, फिर यहाँ पे आपको कट लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये पहले ऊपर की साइड खुलेगा, लेफ्ट की साइड। तो ये जो हमारा कट है ना, तो ये भी अपनी आकृति को छाप के इधर भेजेगा, है ना। तो जैसे आपको ए में छाप इसको इधर छाप भेजी गई है, फिर इसे खोलेंगे तो ये ऊपर की साइड कंप्लीट होगा, है ना। फिर हम इसको इस साइड खोलेंगे तो एक आकृति इधर भी छपेगी, तो ए हमारा राइट हो जाएगा, है ना। देन हम 21 क्वेश्चन की बात करें तो पहले से हाफ ट्रायंगल को मोड़ा गया, फिर इसे हाफ मोड़ के दोनों साइड से मिडल में कट लगाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये कट हमारा ऊपर की साइड जाएगा, है ना। फिर ये हाफ नीचे की साइड आएगा, दो कट इधर आएंगे, ऐसी की साइड आप में कट आएंगे, जैसे आपको सी में दिखाया गया, तो सी आपका राइट हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो आप देखेंगे सर्कल को पहले नीचे की साइड मोड़ा गया, फिर इस साइड, फिर आपका यहाँ पे सर्कल लगा के यहाँ पे ट्रायंगल की तरह कट मारा गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पे सर्कल आएगा और यहाँ पे हाफ ट्रायंगल आएगा। फिर हम जब ऊपर की साइड खोलेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट होगा और एक सर्कल ऊपर आएगा, है ना। ऐसा आपको पहचानने की ऐसा आकृति कौन सी है, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा डी आकृति सेम है। देन हम 22 क्वेश्चन की बात करें तो इसे आपको सर्कल को नीचे मोड़ा गया है, फिर इसे हाफ मोड़ के ये आपका नीचे की साइड मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल की तरह काटा गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा ऊपर नीचे की साइड ट्रायंगल आएगा, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा, है ना। ए वे पहले यहाँ पे आएगा, फिर इस साइड। तो ऐसा हमें आकृति ए में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। हम 23 क्वेश्चन की बात करें तो इसे पहले नीचे की साइड मोड़ा गया, फिर इसे इस साइड मोड़ा गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे
तो ये हमारा बिल्कुल एक ही तरह मैच होगा, है ना, जैसा को आपके आकृति में देख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा 24th क्वेश्चन है। तो पहले इसे हाफ ट्रायंगल इस साइड को मोड़ा गया है, फिर इसमें का यहाँ पे इसे फिर मोड़ा गया है, फिर देन इसे कट लगाया गया है 2 साइड यहाँ पे एंड एक ही यहाँ पे। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा पहले ट्रायंगल इस साइड की खुलेगा, है ना। तो ये जो अपनी आकृति है वो इस छाप छोड़ेगा, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा ए में, है ना, ए में आपको दिख रहा होगा। बट इसमें यहाँ पे 2 नहीं छोड़े, यहाँ पे हाफ मिडल नहीं, यहाँ डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट है। अगर हम देन हम 30 क्वेश्चन की बात करें तो आपका दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सर्कल, पहले इसको मोड़ा गया है इस पेपर को, फिर ये पेपर ऊपर की साइड मोड़ा गया है ना, तो फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ा गया है, फिर जब इसमें कट लगाया गया है तो फिर जब इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा ऊपर की साइड यहाँ पे छाप होगा, फिर ये नीचे को आएगा तो ये एक सर्कल यहाँ पे आएगा और एक सर्कल यहाँ पे आएगा, फिर जब इसे खोलेंगे इस साइड लेफ्ट की साइड तो ये 2 सर्कल यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा बी में, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। 25 क्वेश्चन की बात करें तो इसे ट्रायंगल को पहले हाफ मोड़ा गया, फिर ऊपर से नीचे की साइड मोड़ा गया है ना, जैसा आपको आकृति में दिखाया गया है, आपको बस वैसे ही मोड़ते जाना है। फिर यहाँ पे आपको एक सर्कल कट किया गया और यहाँ पे सर्कल कट किया गया है। तो जब हम इसे सर्कल को खोलेंगे ना तो ये जो सर्कल है यहाँ पे ये ऊपर आकृति छोड़ेगा खोलने के बाद, जैसा आपको सी में परफेक्टली मैच होगा, है ना, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। हम 31 क्वेश्चन की बात करें तो पहले सर्कल को ऊपर की साइड मोड़ा गया है ना, फिर इसे हाफ मोड़ा गया है, फिर इसे दोनों साइड से हल्का हल्का मोड़ा गया है ना, और यहाँ पे 2 कट लगाए गए हैं। तो जब इसे खोलेंगे तो ये हाफ कट पूरा कंप्लीट होगा, है ना, हाफ कट कंप्लीट होगा। फिर जब इसे हम हाफ इस साइड पूरा खोलेंगे तो ये अपनी 2 फिगर जो है वो इस साइड छोड़ेगा, जैसा आपको बी में दिखाया गया है, बी आपका परफेक्टली मैच हो जाएगा, है ना। अगर हम 26 क्वेश्चन की बात करें तो पेपर को पहले हाफ मोड़ा गया है ना, फिर नीचे की साइड मोड़ा गया है और फिर इसमें देन 3 कट लगाए गए हैं। तो जब इसे खोलेंगे ना तो ये 3 कट जो है पहले ऊपर की साइड भी 3 आएंगे, है ना, फिर ये इस साइड अपना छाप छोड़ेगा, फिर इस साइड अपना छाप छोड़ेगा, जैसा आपको बी में मैच परफेक्टली दिखाया गया है ना। फिर हम 32 क्वेश्चन की बात करें तो ये पहले हाफ ऊपर गया है, फिर इधर मोड़ा गया है, फिर इसे हाफ इस साइड मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट कट लगाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये हमारा सी की तरह परफेक्टली मैच होगा। फिर 27 क्वेश्चन की बात करें तो ये पहले हाफ इधर मोड़ा गया है ना, फिर ये ऊपर की साइड मोड़ा गया है ना, फिर यहाँ पे आपका कट लगाया गया है। तो ये जो जैसे कट है ये पहले आपको ये पहचान देख लो कहाँ पे ऐसा कट है ना, तो जब हम ऐसे कट की बात करेंगे ना तो ऐसा कट हमें बिल्कुल सी बी में दिख रहा है ना, क्योंकि सी की बात करें तो सी में एक्स्ट्रा कट भी लाए गए हैं, है ना, जैसे इसमें मिडल में एक एक्स्ट्रा कट लाया गया है जो इसमें नहीं हो रुका, यहाँ पे 3 कट है ओनली, तो यहाँ से हमारा बी मैच हो जाएगा, है ना। हम 33 क्वेश्चन की बात करें तो पहले हाफ पेपर को मोड़ा गया है, फिर इस साइड को मोड़ा गया है और यहाँ पे 2 कट लगाए गए हैं। तो जब इसे खोलेंगे ना तो 2 का पॉइंट इधर भी आएगा, जैसा आपको डी में दिख रहा है, तो डी हमारा डायरेक्ट राइट हो जाएगा। हम 28 क्वेश्चन की बात करें तो पेपर को पहले हाफली मोड़ा गया है ना, फिर ऊपर से नीचे को बोल मोड़ा गया है, फिर जब इसे खोलेंगे ना तो ये पहले ऊपर को आकृति छोड़ेगा, है ना, तो ये हमारा जो ट्रायंगल है इस साइड को वो कंप्लीट होगा। तो पहले तो यही देख लो ट्रायंगल आपका बीच में कैसे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो जब हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी में जो है ना तो ट्रायंगल को बिल्कुल कंप्लीटली किया गया है, बट ये जो हमारा ट्रायंगल है ये हमारा बिल्कुल कोने पे है, जो हमारा इसमें कोने पे नहीं दे रखा, और इसमें क्यूब दे रखा है ना, और इसमें भी मिडल में दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। हम 34th क्वेश्चन की बात करें तो पेपर को पहले ऊपर मोड़ा गया है ना, फिर इसे हाफ मोड़ा गया है, फिर इसे इस साइड को मोड़ा गया है और इसमें कट लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे ना तो ये आकृति इस साइड को पूरी होगी, है ना, जैसे को आप इसमें पहचानने की इसमें आपको कौन सी आकृति बिल्कुल सेम मैच होती दिख रही है। तो ये जो है ना ये हमारा ट्रायंगल की शेप का नहीं है, तो ये तो हमारा ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो सी दे रखा है ये हमारा कोने पे ट्रायंगल नहीं बना रखा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, इनमें 2 में आपको परफेक्टली मैच होता हुआ देखना है। तो आप जब देखेंगे तो ये हमारा ए की तरह परफेक्टली मैच होगा, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। हम 35 क्वेश्चन की बात करें तो पेपर को पहले नीचे की साइड मोड़ा गया है, फिर इसे इधर मोड़ा गया है, फिर इसमें देन कट लगाए गए हैं।
तो जब हम इसे खोलेंगे ना, तो ये जो इस साइड को है ना, वो इस साइड को अपनी छाप छोड़ेगा, और ये हाफ ट्रायंगल इधर और ये वाला इधर। तो पहले तो आप यही देख लो कि ऐसा कौन सी आकृति में है। तो जब हम इसे देखेंगे ना, तो ऐसा हमें बी में दिख रहा है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। हम 36 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले मोड़ा गया है, फिर इसे नीचे की साइड है, ऊपर की साइड मोड़ा गया है ना, फिर इसे हाफ इधर मोड़ा गया है, और फिर यहाँ पे एक कट लगाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना, तो ये कट जो है ये इस साइड को अपनी पूरी आकृति छोड़ेगा, है ना, और ये नीचे की साइड जाके एक बॉक्स बनेगा, जैसे आपको बी में परफेक्टली मैच होता दिख रहा है, और एक फिर हाफ ऊपर को जाएगा तो एक ऊपर सर्कल आ जाएगा, ये फिर ठीक हो जाएगा। फिर 42 क्वेश्चन की बात करें तो इसे पहले नीचे की साइड मोड़ा गया है ना, फिर इसे इधर मोड़ा गया है और फिर इधर, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल में कोने पे कट लगाया गया है। तो जब इसे खोलेंगे ना, तो ये ट्रायंगल का कट जो है ना, ये ऊपर अपनी आकृति छोड़ेगा बिल्कुल इधर। फिर ये एक इधर खोलेंगे तो ये हमारा इस कोने पे भी अपनी आकृति छोड़ेगा, जैसे आपको ए में परफेक्टली मैच होता हुआ दिख रहा होगा। फिर हम 37 क्वेश्चन की बात करें तो पेपर को पहले इस साइड मोड़ा गया है, फिर ये ऊपर से नीचे आया, फिर इधर आया है ना। तो जब इसे खोलेंगे तो ये जो पहले कट है वो इस साइड को कंप्लीट होगा, है ना। फिर ये जो ऊपर जाएगा तो ऊपर भी अपनी आकृति छोड़ेगा, है ना। फिर जब इसे लेफ्ट को मोड़ेंगे तो ये हमें लेफ्ट में अपनी दो आकृति फिर छोड़ेगा। तो इसमें जो है ना, ये ट्रायंगल को शेप दे रखा है, तो जब इसे खोलेंगे ना, तो ये डी की तरह परफेक्टली मैच होता हुआ हमें दिखेगा, है ना। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप पेपर में ऐसी मोड़ के कट लगा के चेक भी कर सकते हैं, है ना। फिर जब हम इसकी बात करें तो इसमें आपको बताना है कि आपको इसमें कौन सी आकृति को मोड़ के बनाया गया है ना। तो जब इसे हम मोड़ेंगे हाफ, तो ये पहले ऊपर तो क्यूब आएगा, है ना। इसमें क्यूब के अंदर पॉइंट नहीं दे रखा, तो ये हमारा रॉन्ग, ये हमारा रॉन्ग। फिर इन दोनों में आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। फिर बीच में इसमें सर्कल दे दिया, बल्कि ट्रायंगल आना था, तो ये हमारा डी राइट हो जाएगा, है ना। हम 39 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले हमें ट्रायंगल को नीचे, क्यूब को नीचे मोड़ा गया है, फिर लेफ्ट की साइड मोड़ा गया है ना। फिर ऊपर यहाँ पे कट लगाया गया है। तो जब इसे खोलेंगे ना, तो ये अपनी आकृति को इस साइड को पूरा करेगा। फिर ऊपर से हम खोलेंगे तो यूँ आपकी आकृति पूरी बनती हुई दिखेगी। तो ऐसी आकृति में ए में दिख रही है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा, है ना। देन हम 44 क्वेश्चन की बात करें तो इसे बताने की आपको कौन सी आकृति को मोड़ के बना सकते हैं। तो पहले जब हम इसे मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर की साइड कट लेगा, है ना। तो ऐसी आकृति हमें देखनी है कि कौन सी आकृति ये बिल्कुल परफेक्टली इसकी मैच कर रही है। तो हम जब इसकी बात करेंगे तो ए में एक ये लाइन आ रखी है जो ए में गैप कर रखी है, तो ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और फिर हम इसकी बात करेंगे बी की, है ना। तो बी में और सी और डी, इन तीनों में आपको परफेक्टली मैच होता हुआ देखना है कि आपको कौन सा बनेगा। तो हम जब बनाएंगे तो इसमें ये एक्स्ट्रा बाहर भी लाइन खींच रखी है, इसमें भी बाहर आ गई है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं। फिर हम 40 क्वेश्चन की बात करें तो पहले पेपर को इस साइड की मोड़ा गया है, फिर ऊपर से नीचे गया है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स में कट लगाया गया है। तो जब हम इसे खोलेंगे ना, तो एक पॉइंट ऊपर आएगा इसके, फिर एक इधर, ऐसे 4 पॉइंट आएंगे सी की तरह, है ना। तो 44 क्वेश्चन की बात करें तो इसे हमें पेपर को पहले ऊपर से मोड़ा गया है, इधर मोड़ा गया है ना, फिर ऊपर से नीचे मोड़ा गया है। तो जब इसे खोलेंगे ना, तो ये ऊपर की साइड पहले 2 पॉइंट छोड़ेगा, फिर जब इसे हम राइट की साइड फोड़ेंगे, 2 पॉइंट इधर आएंगे, 2 पॉइंट इधर आएंगे, तो ये हमारा बी परफेक्टली मैच होता हुआ आपको दिखेगा, है ना। हम 41 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा ऊपर वाली फिगर की तरह ही है, मैं आपको बता देता हूँ। तब भी पहले इसे ऊपर मोड़ा गया, फिर लेफ्ट की साइड मोड़ा गया, फिर यहाँ पे इसे आकृति बनाई गई है। तो जब हम इसे मोड़ेंगे ना, तो ये पहले ये अपनी पूरा आकृति इस साइड को छाप छोड़ेगा। तो ऐसी पहली आकृति देख लो कैसे किस में है। जब इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए में भी नहीं है, तो बी हमारा ओबियसली राइट हो जाएगा, है ना। हम आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 46 क्वेश्चन। इसमें आपको पेपर पहले ऊपर से थोड़ा मोड़ा गया है, फिर इधर भी थोड़ा मोड़ा गया है, फिर इसे लेफ्ट से राइट की साइड मोड़ा गया है, फिर नीचे से ऊपर बॉटम टू टॉप मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 2 सर्कल लगाया गया है ना। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये अपने 2 सर्कल जो है ना नीचे की साइड अपने छाप छोड़ेगा, जैसा आपको बी में परफेक्टली मैच होता हुआ दिखेगा, है ना। हम यहाँ पे 48 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताना है कि आपको कौन सी आकृति से मोड़ के हम बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ए राइट हो जाएगा, है ना। 47 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बताना है कि अगर हम इस ट्रायंगल को नीचे मोड़ देंगे
तो हमें कौन सी आकृति दिखेगी, है ना। तो जब हम इसे मोड़ेंगे, ये जो नीचे ट्रायंगल है ये तो हमें उल्टा ही दिखेगा, और वो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो सीधा दिख जाएगा, है ना। तो ऐसा देखना है कि आपको किस में दे रखा है। तो जब हम बात करेंगे सी ऑप्शन की, सी में तो ट्रायंगल छोटा कर दिया है, तो डी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे 49 क्वेश्चन की, तो इसमें आपको ट्रायंगल पहले इस साइड की मोड़ा गया है, फिर ये हाफ मोड़ा गया है, फिर यहाँ पे ट्रायंगल कट लगाया गया है ना। तो जब इसे ऊपर की साइड मोड़ के ट्रायंगल को कट करेंगे इसे नीचे, तो ये हमारा ट्रायंगल पहले नीचे ये बनेगा ए की तरह, ए नहीं सॉरी डी की तरह राइट होगा ये, क्योंकि इसमें ऊपर एक्स्ट्रा एक हार्ड बना रखा है जो, क्योंकि ये लेफ्ट राइट में बनेगा, तो यहाँ से हमारा डी राइट हो जाएगा, है ना। हम 50 क्वेश्चन की बात करें तो इसे पहले सर्कल को पहले इस साइड मोड़ा गया है ना, फिर ऊपर से नीचे मोड़ा गया है, फिर इसे हाफ मोड़ के यहाँ पे कट लगाया गया है। तो इसमें आपको पहचानने की कहाँ पे इसमें बनेगा आकृति। तो पहले तो इसको हाफ मोड़ेंगे तो इस साइड को आकृति बनेगी, इसमें तो ये देखो ट्रायंगल की सीधा सीधा बना रखा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर आपको इन दोनों में इसमें एडिशनल सर्कल बना रखा है बीच में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर ये हार्ट जो है ये अंदर की साइड मुंह लेके बनाया गया है, जैसा बी में नहीं दिख रहा, तो ए हमारा राइट हो जाएगा, है ना। आप थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। आपको इसकी पूरी कंप्लाइजेशन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू।